हम्म। हेलो 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 इंद्रा तेंसाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैंने बोला था जब भी कोई क्लास कैंसिल होगी तब तक तुम्हारा भाई तुम्हें देखेगा बच्चा पार्टी। नया चैप्टर चालू करेंगे। आज बात होगी वेव्स की। किसकी याद करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे वी 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 सारी वेव पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ये वाली वेव, फिर पढ़ेंगे ये वाली वेव, फिर पढ़ेंगे कैसे होती है ये वाली वेव। मजा आएगा। फिर ये वाली वेव, ये वाली वेव, सारी वेवों की बातें होगी। मजा आने वाला है। बहुत प्यारा चैप्टर है। गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी दम चालू करें। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बहुत मजा लेक्चर आएगा इसमें। मैथमेटिक्स का भंडार होगा। मजा आएगा बेटा। लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका और हमारे बीच का। आखिरी के 6 दिन। ड्रिल के वीडियो सॉल्यूशन बेटा मैंने डाल दिए, अपलोड हो चुके हैं। वो बस आपको मिल जाने चाहिए। मुश्किल शायद कल तक आपको मिल जाएंगे प्रॉपरली, है ना? चलो स्टार्ट करें। रेडी हो? ऑल राइट। हालांकि अच्छा बताओ, ड्रिल के पीवाईक्यू बने या नहीं बने? कितने बन गए उसमें से? पहले एक सवाल मेरे से पूछना है। पीवाईक्यू जो दिए थे कितने बने? करीब करीब सारे बन गए या कुछ नहीं बने? या ऐसा होगा अगर 50-60% बन गए, 70-80% बन रहा है, सारे 100 के 100% बन गए, कोई 100% तो नहीं बने होंगे। एक आध में तो गलती करी होगी। कोई है जिससे कम बने? बताओ बताओ बताओ। उसके फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना। वी विल स्टार्ट विद रेगुलर ड्रिल्स। ठीक है, एक हफ्ते का ब्रेक लूंगा मैं। आपको बैच खत्म कर एक वीक का ब्रेक लूंगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद ड्रिल्स। ड्रिल्स जैसे अभी आपको जो ड्रिल दी थी ना, ड्रिल सिर्फ छोटा सा सैंपल था। विल डू क्वेश्चन का सेट्स। रिवीजन में ड्रिल फॉर्मेट में करवाऊंगा। पपी पॉइंट्स सारे लिखवाऊंगा क्लास में। ड्रिल पपी पॉइंट्स एंड ड्रिल, पपी पॉइंट्स एंड ड्रिल। इस पे पूरा गेम चलेगा। ठीक है, ऑल राइट, वेरी नाइस। 95% वेरी गुड। 100% नहीं बने ना किसी से? यस 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 यस, मजा आएगा। चलिए कुछ कुछ दो चार क्वेश्चन अच्छे थे। स्टार्ट करें। तुम हेलो मैम, क्लास स्टार्ट हो गई है। मैम जल्दी बता दीजिए कौन सा किसका टेस्ट है, कौन से बैच का? बता दो मेरे को आप, मैं भी कंफर्म करता हूँ टेस्ट सिलेबस। यकीन 3.0। कब है टेस्ट ये? मैम 2 चैप्टर रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दोनों अपने आप में बड़े हैं, इतना सिलेबस बच्चे नहीं कर पाएंगे। 2 चैप्टर। हाँ इसको रखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये 2 चैप्टर रखिए ना। ठीक है, और मैम अर्जुना का टेस्ट हाँ हाँ कब है ये टेस्ट? हाँ कर दीजिए, डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हाँ मैम ये कर दीजिए। मैम एक और चीज थी मैम, एक अर्जुना में ड्रिल जानी है। एसएचएम की ड्रिल बना रखी है ऑलरेडी, आपको दे भी रखी है। मतलब ऑलरेडी चल जा चुकी यकीन में। वही ड्रिल पीवाईक्यू की ड्रिल है, वही अपनी अर्जुना में भी जानी है ना? जी मैम। चलिए चालू करते बेटा। सॉरी फॉर द डिले। स्टार्ट करें। कल इवेंट में क्यों नहीं? बेटा टाइम कैसे मिलेगा? इतनी क्लासेस है, कैसे जाऊं मैं कोई इवेंट में? चलिए स्टार्ट करते। सिलेबस बड़ा सिंपल है। वेव मोशन, फिर अलग अलग टाइप की वेव और उसकी स्पीडों की बातें होंगी। अलग अलग तरीके से स्पीड निकालते, बड़ा मजा आएगा। एक सवाल 4 तरीके से होगा, मजा आएगा इसमें। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेव्स में भी सुपरपोजिशन होता है, वेक्टर से हाँ होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव्स, बहुत सारी बातें होगी। फिर आखिरी खत्म करेंगे बीट्स पे, दिन चिकी दिन चिकी दिन चिकी दिन चिकी कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फेजर और वेक्टर और इंट्रोडक्शन, 2 टॉपिक आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फेजर बने वेक्टर। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? फेजर बने वेक्टर। प्योर मैथमेटिक्स, पूरा वेक्टर रिवीजन हो जाएगा इसमें। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फेजर बने वेक्टर। रेडी हो? चलिए बेटा, थोड़ा बहुत वेक्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। ठीक है, फटाफट से देखिए।
कुछ कुछ आपको याद होगा, कुछ कुछ आप भूल गए होगे, मैं सब याद दिला देता। अगर ये एक वेक्टर है, याद करिए, और ये दूसरा वेक्टर है, ये है ए, ये है बी, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता है, आर रिजल्टेंट आता है। ये आर कैसे देते हैं बेटा? अंडर रूट में ये पूरा एंगल अगर थीटा है और ये अल्फा पर आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा, ठीक है। और जो टेन अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? ए इधर साइड वाला साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, बस नीचे बी ऐड हो जाता है। बोलो भैया, क्लियर है बात? है क्या? सिंपल है, इजी है, सबको याद है? याद है, भूल गए हो? बताइए, पहले 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 समझते याद है या नहीं याद है। क्या ये याद है या सब गुलू गुलू गुलू? बताओ, याद है भूल गए? अंदर जल्दी बताओ, क्या सबको ये याद है या सब ये भूल चुके हो? अगला है, अगर दोनों ही ए हो जाते हैं, ए बबली एडिशन याद आया? आर रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 है, बबली एडिशन याद है? अगर बबली एडिशन किया था अपन ने, और अल्फा डायरेक्टली इसमें थीटा का आधा कर दो, बीच में से ही जाएगा। ये दो बेसिक चीजें अपन पढ़ चुके हैं, देखा जाए तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी। 83%। बाकी लोग भूल गए? ओए भूले क्यों? अरे बोल भाई, कैसे भूले? कैसे भूले? कैसे भूले? कैसे भूले? वाई डिड यू फॉरगेट दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई साहब, कैसे भूल गए आप? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? बोलिए भैया, हाउ डिड यू फॉरगेट दिस? याद है, भूल गए हो? नोट करिए, आपस से भूल गए हो तो। बंदर, सब भूल जाते हो? है, गलत बात। ऐसे भूलना नहीं होता भैया, बार बार कौन भूल जाता है? ऐसे कौन भूलता है जो पढ़ा था? भूलना नहीं होता है, याद रखिए भैया। चलिए, पब्लिक एडिशन फिर से देखें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। मैंने बोला था फर्स्ट से लास्ट लेक्चर तक वेक्टर काम आएगा। फिर वही, अगर मैंने दो फोर्स बबली और बबली मिला दिए 0 डिग्री पे, यही बबली और बबली मिला दिए 60 डिग्री पे, यही बबली और बबली 90 पे मिला दिए, यही बबली और बंटी और बबली नहीं, बबली और बबली 120 पे मिला दिए, और यही बबली और बबली उल्टे 180 पे मिला दिए। रिजल्टेंट क्या आता है? बबली बबली का 2 बबली, बबली बबली 60 पे √3 बबली, एंगल इसका बीच का 30 हो जाएगा। बबली बबली 90 पे √2 बबली, एंगल 45 हो जाएगा। बबली 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 120 बबली 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 हो जाता है, काटो 0 हो जाएगा। क्या किस किस को ये याद है? नहीं तो भूल गए हो तो बेटे याद करो, ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? कि जब दो वेक्टर मिलते हैं बबली बबली तो रिजल्टेंट बहुत सिंपली निकाल दिया जाता है। कैसे निकालते हैं बेटा? जब भी वही सेम रोम्बस से बनता है, बी और बी बनते हैं थीटा पर, तो रिजल्टेंट बन जाता है इनका 2b cos थीटा बाई 2। तब हमें वैल्यू डाल 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 के आप निकाल सकते हो, और अल्फा डायरेक्टली थीटा का आधा हो जाता है। एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं भैया वेक्टर की। वेक्टर काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा भैया। वेक्टर पर ही पूरा गेम होगा। और लेट अस से समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर यहां बोला दो वेक्टर हैं 90 पर, ए और बी, रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा की जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है।
दिस वॉज एवरीथिंग जो वेक्टर के आप पूरे पढ़ चुके हो। अल्फा टेन अल्फा अगेन, दूर वाला अपॉन पास वाला ए बाय बी, याद है सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ रखा है आपने। बस यही बेसिक्स चाहिए आपको वेव स्टार्ट करने की। तो ये सब वेव में काम आता है। हाँ बेटा, ये सब वेव में भयंकर काम आता है। आपको ये बेसिक्स चाहिए तभी यू कैन स्टार्ट विद वेव। तो ये आपके सामने वेव का पूरा 2 पेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस दोनों पेजेस को नोट करिए। साथ में मेरे कौन कौन को, किस किस को याद है, कौन कौन भूल के बताओ, याद है या अभी याद आ गया वापस? यस कर देना। सर मेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है सर ये चाइनीज लिख रहे हैं क्या सर आप? कुछ अजीब सा ही है सर, ऐसा ही कुछ एरो एरो टाइप लग रहा है सर, ये क्या है सर? इतना तो एरो मेरे जीवन में नहीं है जितने यहाँ पे। बेटा देखो, वेक्टर पढ़े बिना तुम्हारे 12 चैप्टर उड़ जाते हैं बेटा, 11 प्लस 12 मिलाकर 12 चैप्टर गुल हो जाते हैं, गुल्लू गुल्लू। तो गुल्लू गुल्लू ना करो, पढ़ाई करो, वेक्टर पढ़ो अंदर। फर्स्ट लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक आके बाके वही चीज, फर्स्ट चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक वही चीज मैं बोलते आया बेटा आपको। चुड़ैल पीछे छोड़ देगी, मैथ्स पीछे नहीं छोड़ेगा। तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर जो पूरा मिलाकर बेसिक मैथ्स कहलाता है, उसके बिना आप कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं हो पाएगा। 2 ही चैप्टर है बेटा, जीवन बदल देते हैं आपके। प्रचंड से कर लो, नहीं किया तो अभी तक करना जाके, ना अभी हालत खराब होगी सवालों में। 10% बच्चे लोग गुलू गुलू हो गया तुम्हारा सब कुछ, गलत बात। अब याद रखना चीजें। अब ये पेज पे नोट कर लो अलग से, भले से वीडियो पॉज करके नोट कर लो चाहो तो, ठीक है। थोड़ा फिर बाद में 1.5 में देख के कंटिन्यू कर लेना क्लास को, पर ये नोट कर लो कॉपी में, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। पेज पे लिख के रख लो, अलग फाड़ के रख लो पेज सामने, बार बार लगेगी। तो समझते हैं वेव को कैसे ऐड करते हैं। दिस इज बोलते हैं इसको फेजर मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स। तो किसी बंदर ने देखा, बंदर के साइंटिस्ट ने देखा एक और चीज भैया, रेडियन कन्वर्जन बहुत आएगा इस चैप्टर में। 2 पाई मतलब क्या होता है? 360 डिग्री होता है। पाई मतलब 180 डिग्री होता है। पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री। पाई बाय 4 कितना हो जाता है बेटा? पाई बाय 4 45 डिग्री होता है। 3 पाई बाय 4 इसका 3 टाइम्स 135 डिग्री होता है। पाई बाय 6 6 से कर लो 30 डिग्री। 5 टाइम्स पाई बाय 6 5 3 15 150 डिग्री। पाई बाय 3 3 का 6 6 का 3 याद करवाया था आपको, 6 का 3 3 का 6 2 पाई बाय 3 इसका डबल कर लो 120 डिग्री। दीज आर ऑल द वैल्यूज जो आपको होता है टिप ऑफ योर टंग होनी चाहिए, इसे टंग के ऊपर यहाँ होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग पे। ये सब का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। आपको हमेशा ये 30 60 40 नहीं, हमेशा पाई 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 पाई, पाई ऐसी वैल्यू दिखेगी। और साइन कॉस तो पता होनी ही चाहिए आपको। मैंने बोला 0 डिग्री बोल लो, फिर उसके बाद क्या बोलो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, देन अपना 60 के बाद आता है 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री। सर पूरा मैथ्स ही लगेगा क्या? हाँ बेटा, फुल्ली मैथ्स ओरिएंटेड चैप्टर है। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2 1/√2 √3/2 साइन 91 उल्टा चल जाएगा। अब √3/2 1/2 1/√2 1/2 और वापस 0। इधर क्या होगा? कॉस में उल्टा चलेगा, यहाँ से 1 से चालू होगा। √3/2 आता है 1/√2 आता है 1/2 आता है 0 आता है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा पर नेगेटिव में, -1/2 -1/√2 -√3/2 -1। 10 इन दोनों का डिवीजन होता है 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड 1/0। अब उल्टा चलेगा ना, -√3 -1 -1/√3। दिस इज एवरीथिंग। और साइन के अंदर कभी माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस के अंदर कोई माइनस आ जाए माइनस को कॉस खत्म कर देता है, हा 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 खा जाता है। कॉस के अंदर माइनस आएगा, कॉस माइनस को ही खा जाएगा।
कॉस का अलग स्वैग है भाई, तो माइनस माइनस तुम्हारे घर पे रखिए, हमारे यहाँ हो गए तो हम खा जाएंगे। बाकी बेसिक फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा हो, कॉस 90 प्लस थीटा हो। 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। 90 से बड़ा कॉस हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। सवाल में पाई देंगे, 180 नहीं देंगे आपको, याद रखना। नहीं सॉरी, कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन तो पॉजिटिव ही होता है, कॉस नेगेटिव हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। सारी ये बातें कई बार हो चुकी है बेटा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं अपन, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट टाइप। नहीं, ये पूरा ही सेकंड क्वाड्रेंट में, पर ठीक है, ऐसे भी बना दिया। ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है बेटा, ये बस ऐसा ही बना दिया अपन ने, जैसे रैंडम लाइन है ना, नो क्वाड्रेंट। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी बेटा, इन सब का इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा। पढ़ ही रहे तो साइन 180 प्लस थीटा भी करा दो बेटा, दोनों माइनस हो जाते हैं और कुछ नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में फंस जाएगा। साइन 180, अब 180 नहीं लिख रहा मैं, पाई लिख रहा हूँ। पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस कॉस में पाई माइनस पाई प्लस थीटा, दोनों माइनस हो जाते हैं। तो देखो बेटे, सिंपल सी बात है, जब भी 90 डिग्री आता है या पाई बाय 2 बोलो आप, तो चेंज जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। और 180 डिग्री आता है तो क्या होता है? वही रहता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, साइन का साइन, कॉस का कॉस। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, 90 माइनस में सब में प्लस है, बाकी 180 प्लस में दोनों में माइनस है, और बचे हुए जो ये वाले दो गए 90 प्लस 180 में, इसमें से माइनस आ जाएगा। ये कॉस से जब बन रहा है तो माइनस आ जाएगा। दिस इज एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड। किस किस को पूरा बेसिक मैथ्स याद आ गया सर? हाँ सर, सब पढ़ा हुआ है, बताइए भैया, यस या नो? चैप्टर चालू करने के पहले इतना आना चाहिए, आप समझ रहे हो? सब याद आ रहा है, सर पढ़ा था कभी ना कभी। मैंने बोला था बेसिक मैथ्स बेटा पहले से लेकर आखिरी में चुड़ैल गंजी चुड़ैल छोड़ देगी तेरे को, टकली नहीं होगी उसके ऊपर, गंजी चुड़ैल में वायलेट कलर के बाल निकल आ जाएंगे, पर ये इसके बिना ये चैप्टर नहीं होगा। अगर भूल गए थे तो याद आ गया भैया? बोलो, याद आया? नहीं आया तो लिखो आपस से, और आ गया तो भी लिखो, सब लगेगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर भर भर के मैथ्स होगा, भर भर के मैथ्स, भर भर के मैथ्स, भर भर के मैथ्स। प्रचंड से रिवीजन कर ले तो बहुत बढ़िया करा फिर तो, याद है सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ देख चुके हैं। चलिए, एंड ओ भाई साहब, याद आ गया तुम लोगों को। तो फाइनली चालू करें वेक्टर के ऊपर बातें, वेक्टर का कैसे वेव में इस्तेमाल होता है। तो फेजर एलजेब्रा या फेजर मैथमेटिक्स होता है, इसको अब बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। फेजर बना वेक्टर, सिंपल कंसेप्ट। फेजर एलजेब्रा, फेजर मैथमेटिक्स, जो चाहे बोल लो, कैसा होता है? एलजेब्रा मतलब प्लस माइनस करना, फेजर मतलब होता है साइन के अंदर वाला पार्ट। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। तो किसी ने देखा यार, y बराबर मैंने लिखा a साइन थीटा 1, और y2 लिखा मैंने, दो ऐसे इक्वेशन है, a b साइन थीटा, या a1 साइन थीटा 1 और a2 साइन थीटा 2। जब इनको ऐड करा गया, जब इनको क्या करा, ऐड करा, मैथमेटिकली ऐड करा, अच्छे से पूरा डिटेल में जाजुआ के सब कुछ कर पूरा के, बहुत सारी चीजें कर कर करके कर 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 करके जब इनको फाइनली ऐड करा गया, तो देखा गया कि फाइनल जो y1 प्लस y2 को ऐड करा, तो ये निकल कर आ गया अपना अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ऑफ साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। ऐसा आया, और साइन के अंदर, साइन के अंदर आ गया अल्फा,
अल्फा था, टेन अल्फा था, ए साइन थीटा, ए वन साइन थीटा वन, ए वन साइन थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन ए टू प्लस ए वन साइन थीटा टू माइनस थीटा वन। ये देखा गया, इट वॉज ऑब्जर्व, ये याद नहीं करना बेटा, ये नोट भी नहीं करना है, ना ये याद करना है ना ये नोट करना है, ठीक है, ना ये याद करना है ना ये नोट करना है, फिर क्या करना है बेटा, ना इसे याद करोगे ना इसे नोट करोगे, डू नॉट राइट डू नॉट नोट। दिस वॉज अ, किसी साइंटिस्ट ने देखा यार ये भी तो हो रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा आ गया निकल कर, आइला ये तो कुछ वेक्टर वेक्टर जैसा दिख रहा है मेरे को भाई, ये तो कुछ वेक्टर जैसा दिख रहा है भाई, यार ये सही है यार, ये तो वेक्टर जैसा कुछ कुछ, बोला एक काम करो ना यार, तो हर बार इतना मैथमेटिक्स क्यों लगाऊं मैं, जब उसने पूरे घंटों की मेहनत करके कड़ी तपस्या कर कर 10 साल बिता दिए इसको सॉल्व करते करते कर जाकर फाइनली उसका ये आंसर निकल कर आया, उसकी कड़ा तपस्या का ये निकल कर, और ये देखकर उसका दिमाग सड़ गया, बोला अरे यार ये तो कुछ अलग ही आ गया है, तो वेक्टर ही नहीं आ रहा, मैंने बोला था फेजर अलग होगा, मेरा अलग नाम होगा, मैं कुछ अलग बनूंगा बड़ा होकर, पर ये तो सेम टू सेम आ गया वेक्टर जैसा। तो उसने बोला आज के बाद कोई मेरे से गलती ना करे, तो मैं उसे सिखाता हूं एक नया अलजेब्रा बनाता हूं, मैं बोलूंगा कि यार ये जो है पहला A1, ये एक वेक्टर है A1 थीटा वन एंगल पे, जो साइन के बाहर हो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो साइन के अंदर हो वो उसका एंगल। दूसरा वेक्टर है A2, इसका एंगल है थीटा टू, इसको अगर ऐड करते, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा टू माइनस थीटा वन आया, अगर इनको ऐड करता तो भी कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बनता, उसका आंसर भी सेम यही आता, आर क्या होता है अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, साइन नहीं यहाँ कॉस आता है, सॉरी कॉस, कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा टू माइनस थीटा वन, बोला एग्जैक्ट सेम टू सेम आता है, तो जब ये सेम आता है तो 10 साल की मेहनत करके बच्चे लोगों को ये क्यों पढ़ाया जाए, डायरेक्ट बोलो यार इससे वेक्टर बना के सॉल्व कर दो, अभी हो सकता है सर कैसे कर, बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, बहुत सर दिमाग सड़ गया, इसमें से कुछ भी नोट नहीं करना, डू नॉट नोट, ये कहीं कोई किताब में नहीं समझाया, चीजें कहां से निकल कर आई, कोई मतलब का नहीं इसको जानने का, ना कहीं आएगा ना स्कूल में आएगा ना कहीं आएगा ना कोई प्रूफ पूछेगा, ठीक है पहले बता दिया आपको, दिस इज पूरा आउट ऑफ द स्कोप, पर समझो कि यार डिस्कवरीज कैसे होती है, तुक्के में होती है, किसी ने तुक्के में सॉल्व करा, ये आया, बोला अरे तो वेक्टर का भी यही आता है, तो होता है ये और वेक्टर सेम सेम जैसा होता है कुछ कुछ, ओके ओके आई गॉट इट ओके। तो अब से सवाल अपन क्या करेंगे, मुझे y बोला 10 साइन ले लेते हैं 0 डिग्री, y2 बोला 20 साइन, लेट से क्या ले ले भैया 20 साइन 60 डिग्री, मुझे बोला बताइए y1 प्लस y2 क्या हो, सिंपल सा सवाल है बेटा, y1 प्लस y2 क्या होगा, आपको सिर्फ ये मेथड आना चाहिए, दिस मेथड इज नॉट इन स्कूल, स्कूल में नहीं आता इसके ऊपर सवाल, सिर्फ अपने को लगेगा नीट लेवल पे, तो मैं क्या बोलूंगा वेक्टर बनाऊंगा, सिंपल सा रूल वेक्टर बना के, स्टेप वन साइन साइन के बाहर मैग्नीट्यूड, साइन के अंदर एंगल, साइन के बाहर मैग्नीट्यूड साइन के अंदर एंगल, तो देखे जरा पहला बबलू 10 0 पर, यहां पर है ये 10, ओके, तो 10 साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा, हाँ बेटा 0 ही है, मतलब यहीं पर ये देखिए, और दूसरा बबलू
क्या नहीं, जीरो वाला सही नहीं है, जीरो वाला नहीं बैठ सकता, जीरो वाला भी थोड़ा आगे कराऊंगा। टेन साइन को क्या कर लो, 30 कर लेते हैं, चलो लेट्स मेक इट 30, थोड़ा सुंदर हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, 10 है 30 पे, 10 है 30 पे, दूसरे वाले के लिए 20 है 60 पे, 20 कितने पे है बेटा, 60 पे है। इनका जो फाइनल रिजल्टेंट निकल कर आएगा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इनके बीच में एंगल कितना है, 30 का है, देखो ये 60 ये 30, बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। जस्ट सॉल्व यूजिंग पैरेललोग्राम। आर बराबर अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल लेता है 30 डिग्री। अंडर रूट में 100 प्लस 400 प्लस 2 400 कॉस 30 होता है √3/2, 500 प्लस 200 √3। आप चाहो तो 10 कॉमन निकाल लो दोनों में से, 100 का रूट का बाहर 10 आ जाएगा। बेटा ये ऐड नहीं कर सकते, 2 + 7 कर दो, नहीं बेटा ये प्लस है, इधर रूट है, 5 + 2 √3, ये आपका आंसर आ जाता है इसका। अंदर का एंगल अभी छोड़ो, पहले ये समझते हैं किस किस को दिख के समझ में आया क्या हो, किस किस को बिल्कुल धक्के उड़ोगा सर क्या है ये, बहुत टफ है। ये टफ नहीं है, मैं इजी करता हूँ, देखो पहले आराम से देखो इस चीज को। पहले आराम से देखो इस चीज को, नोट करो, ये नोट करने का है, यहां से नोट करना है, बहुत सिंपल है सवाल, एग्जाम में बहुत इजी आते हैं, बताऊंगा कैसे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम में से एक को भी समझ नहीं आया होगा यार, मैं समझाऊंगा ना, मैं हूं समझाने के लिए, पर तुमको आया ही नहीं। इजी हार्ट झूठे हो, इजी नहीं है, बहुत टफ है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये। हाँ बेटा यहां से नोट करना है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें एक को भी समझ में नहीं है, जो बोल रहे आया झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हो तुम, सब झूठे हो। यस। नहीं है ये इजी। वेरी गुड कृष्णा, कृष्णा ने पहला बंदा सच बोला, शाबाश। झूठ नहीं बोलना, सच बोलो। अंदर वन लास्ट चैप्टर है तो झूठ बोलोगे, ऐसा समझ में आ गया, जल्दी खत्म करो, समझ में आई, झूठे। नहीं है, आप देखो, आओ मैं समझाता हूँ, समझना समझना, ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। लेट से दो वेक्टर है, y1 मैंने बोला ए, मैंने बोला 30 साइन ऑफ 90, y2 मैंने बोला 40 साइन ऑफ 180। साइन ऑफ 180 नहीं बोल सकते इसको, चलो इसको 45 कर लेता हूँ, इसको 135 कर लेता हूँ। अभी कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ बेटा, कंसेप्ट आधा ही हुआ है, कुछ बेसिक लेवल की चीजें, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, है ना, एक सेकंड बेटा, है ना, 1 मिनट होल्ड करना, एक चीज निकाल रहा था मैं आप लोगों के लिए। अब देखो बेटा, पहली चीज, हमेशा ये इक्वेशंस आपको ऐसे दी जाएगी, y बराबर 10 साइन ऑफ कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने बोला ओमेगा टी प्लस कुछ नहीं तो 0 डिग्री, y बराबर लेट से 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। याद रखना बेटा, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना,
स्टेप नंबर 1, जो कॉमन है उसे इग्नोर कर दो। कॉमन या साइन के बाहर एम्पलीट्यूड, साइन के अंदर एंगल। कॉमन हटा दो। चलो स्टेप 2 इसको बनाते हैं। साइन के बाहर है आया 10, साइन के अंदर आया 0। जो कॉमन ओमेगा टी है इसे इग्नोर कर सकते हो, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस। दूसरा वाला साइन के बाहर आया 10, कितने एंगल पे? 90 पे। ओके सॉरी, आप लोग मुझे सिर्फ इतना सॉल्व करके दे दो कि सर ये 10 और 10 90 पर है, रिजल्टेंट क्या आएगा और कितने एंगल पे आएगा, इतना बता दो बस मुझे। बेटा सर यहां से तुम चाहो तो यहां से नोटिंग स्टार्ट कर सकते हो, नथिंग बिफोर इज एनीथिंग जो आ सकती है। आपको सब सवाल इस टाइप के बनेंगे आपसे, यहां से यू कैन स्टार्ट नोटिंग डाउन। पहले का नोट कराओ ना कराओ कोई मैटर नहीं करता, यहां से नोट करेंगे। बताइए कैफ खान, ओयो चले बेटा, क्यों ओयो में तुझे अलाउ ही नहीं करेंगे बेटा। वो लोग तू जाएगा, तू वैसे कुछ दिन तेरी बात भी हुई थी, तू नहाता नहीं है 10-10 दिन में बेटा, 10 दिन में नहीं जाएगा ओयो जाएगा तो वो बात आएगी ना बेटा, तो पूरा ओयो का बिजनेस फेल हो जाएगा तेरे कारण। ठीक है, फॉरेन कंपनी तेरे को हायर करना चाहती है बेटा, कॉम्पिटिटर, कि कैफ को ढूंढो, से ओयो भेजेंगे, सारे ओयो इंडिया के बंद करा देंगे। कैफ बहुत बढ़िया, ऐसे पैसे कमाना अच्छी बात नहीं होती बेटा, देखो ध्यान से। वेरी गुड, 10√45 पे। ये आपको कैसे आ गया 10√45 पे? वेक्टर से आ गया, तो रिजल्टेंट आंसर से वही सेम हो जाएगा। 10 तो जब भी मैं बोलूंगा y1 प्लस y2 ऐड करो तो बाहर आ जाएगा 10√2, साइन के अंदर क्या जाएगा? कॉमन क्या हटाया था बेटा? ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। देखिए भैया समझ में बात आई? बोलो भैया। इसको समझ में आया कैसे हुआ? एक और करते हैं। अब सवाल है y1 दे दिया मैंने आपको 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, y2 दे दिया सिर्फ 10 साइन ओमेगा टी, मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लस में 0 डिग्री। देखो ध्यान से देखो, वही 3 स्टेप डायरेक्ट सेकंड वाला बनाइए आप, जल्दी से बनाओ बेटा। मुझे इसका फाइनल ऐसा आंसर दो, फाइनल आंसर क्या आएगा सोचना। 10 10, एक 10 है कितने पे? 0 पे। एक 10 कितने पे? 60 पे। जो सेम है वो हटा देते हैं, ओमेगा टी मैंने हटा दिया, सेम सेम है ना, सेम चीजें हटा दी जाएगी। ठीक है, ऐड करो, क्या होगा इसका एडिशन बताइए, क्या किस एंगल पे आएगा वो नहीं, मुझे फाइनल आंसर दो क्या होगा। 10√3 आएगा, वेरी गुड शाबाश। 30 डिग्री पे आएगा, बीच में आता है। मुझे फाइनल आंसर बताइए y1 प्लस y2, ये तो सेकेंड नंबर स्टेप थी, थर्ड नंबर बताइए y1 प्लस y2 क्या होगा? फाइनल आंसर दीजिए डायरेक्ट। डायरेक्ट बताइए व्हाट विल बी द आंसर। बाहर है 10√3, साइन के अंदर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। मेरे बच्चे बताओ, अरे बोलो भैया बात समझ में आई? याद रखना, दिस इज ओनली फॉर नीट। स्टार्टिंग ये मैथ्स करना पड़ेगा, चैप्टर के बीच में अलग अलग जगह आएगा बेटा, इसका यूज बहुत जगह पे आने वाला चैप्टर। अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे, बीट्स पढ़ेंगे, सब में ये आता है। अलग अलग जो चैप्टर 3-4 जगह अलग अलग ये आता है, तो अपन एक साथ इसलिए पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बताओ। वेरी गुड, ओमेगा प्लस 30। अब जो है सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं।
y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 0, y बराबर y1 y2 बोल लो, y बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, b बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। बताइए क्या होगा? फाइनल आंसर देना है बस, जल्दी बताइए भैया। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा इसका फाइनल आंसर? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, नोट नहीं करा? अरे लो, चित्रों को समझ में आ गया कैसे करना है, पैटर्न समझ में आया बेटा। रौनक आयल पर्सन सजेस्ट टू टेक लक्ष्य, अगर आप लेते हो, यकीन से बेटर है लक्ष्य लो अगर आप 12th क्लास में हो तो। उसके पीछे कुछ कारण है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कारण उसके पीछे का ये है बेटा कि 12th प्लानिंग लक्ष्य यकीन में करके नहीं कराया जाता है। 12th बोर्ड स्टार्ट हो जाएगी, यकीन खत्म नहीं होगा, है ना? तो उस यकीन में पहले 11th फिर 12th होता है। तो मच बेटर है अगर आप 12th में और आपको सब कुछ 0 से स्टार्ट करना है तो जस्ट यूज प्रचंड फॉर योर बैक। 11th रिवाइज करो अच्छे से प्रचंड से, और 12th रेगुलर पढ़ना, दैट विल बी द वे टू कंप्लीट थिंग। ठीक है भैया, बताइए। बहुत सही, पर सब तुमने सही करा है, बस एक गलती कर दी। यहाँ ए है 0 पे, ठीक है, वेरी गुड। बी है 90 पे। धड़ल्ले से हाँ सर, ये तो पाइथागोरस बाबा की जय। पर ये एंगल 45 नहीं होगा बेटा, ये बीच में नहीं है, बराबर नहीं है, बीच में नहीं आएगा। तो रिजल्टेंट जो y आ जाएगा आपका जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और अल्फा कैसे निकालोगे? tan अल्फा आ जाएगा b बाय ए। ये गलत समझ में, 45 नहीं हो, इसलिए ये तो मुझे पता 45 नहीं होगा बेटा। 45 कब होता है? अगर ये दोनों a और a होते, दोनों अगर a होते तो 45 होता बेटा, ठीक है? अरे बोलो, बात समझ में आई बेटा? बोलो हाँ, खान का रिवीजन हो तो गया, कितना रिवीजन करेगा? याद आया भैया? जब दोनों ए होंगे तब 45 होगा। एक ए है एक बी है, किस किसने गलती करी है? झूठ नहीं बोलना, सच बताइए। बहुत बढ़िया यार, नाइस। किस किसने गलती करी? झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। जो झूठ बोलेगा मार खाएगा, झूठा नहीं बनना। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बताइए करी ना ये गलती? ज्यादा डायरेक्ट करने चला था। डायरेक्ट गेम नहीं खेला, गलती करी, अगली बार याद रखना, बराबर होते तब बीच में आता है, वरना नहीं होता बेटा। इसलिए याद करो, इन एसएचएम अपन ने लास्ट क्लास से पढ़ा था कि कभी एसएचएम की इक्वेशन होती है ए साइन थीटा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अपन याद करो, इसका अपन ने डायरेक्ट बोला था, इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, बताया था, याद करो। ऐसी तो निकला था, देखो बेटा, एक ए साइन ओमेगा टी पर है, कॉस को क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस 90 भी लिख सकते हो। देखो ये दो जुड़ गए एक तरीके से देखा जाए तो। देखो दिस बोलो या जो एसएचएम में अपन ने पढ़ा था, याद आया? ये बोलो, सेम ही बात होती नहीं होती बेटा? वन एंड द सेम थिंग। इसका इसलिए बोलते हैं इसका मैक्सिमा ये होता है, याद आया भैया? तो वो ऐसे ये होकर आता है पूरी चीजें। उस चैप्टर में ये पार्ट नहीं होता तो वहां सिखाते नहीं है, पर समझ रहे हो, हर जगह घूमकर वही चीज आती है, हर जगह घूम के वही चीज आती है। मैं आपके लिए स्टार्टिंग वाली स्लाइड एक दो डिलीट भी कर रहा हूं, वो आपके काम की नहीं, ये वाली स्लाइड है, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू, ठीक है, इसे हटा देते हैं अपन, जहां से काम का वहीं से लिखोगे बस। चलिए अब देखो, y बराबर लिखना 50 साइन ओमेगा टी प्लस बस ओमेगा टी माइनस के एक्स। y बराबर 50 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2π/3। आंसर बताइए क्या होगा फाइनल? बेटा जो सेम है वो पूरा हटा देना, या प्लस 0 करना, ठीक है? जो सेम है वो हट जाता है, ठीक है? जो भी सेम है वो हट जाएगा,
कुछ भी हो यहाँ पे पला 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 कुछ भी कर सकते हो, सब सेम हट जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 या 2π/3 120 डिग्री है, देखना ध्यान से, सोच कर करना। आंसर y बराबर, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, ए 50 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/6, बी और 50√3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/3, सी 50 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/3, डी 50√3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2π/6 आधा। बताइए, मजा आएगा। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर। और लोगों ने गलती करना स्टार्ट कर दी है। बहुत सही, आप पूरा 1 मिनट जाए, मैं 1 सेकंड वॉशरूम से आया, कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड, चालू करते हैं बेटा। अब मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया है, तो मैं सही करवा ही देता हूं। देखते हैं, पहला है 50 0 पे, ठीक है भैया। दूसरा 50 है 2π/3 पे, मतलब 120 डिग्री पे। बबली बबली का बबली हो जाता है 60 पे, तो आंसर 50 आएगा 60 पे, मतलब π/3 पर। कर दी गलती, ओए ओए ओए, गलती हो गई, ओए ओए ओए। गलती किस किस ने गलती करी बेटा, कहाँ गलती करी बताओ। देखो सवाल सिंपल है, मेथोडोलॉजी समझ में आ गई, पर बेसिक में कहीं पे गलती कर दी तुमने, है ना। चलिए आराम से, टफ नहीं है सवाल, सवाल इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। चलिए देखिए, अब मैंने बोला, कभी भी देखना, y बराबर 10, y बराबर 30 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y बराबर 40 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर, सवाल को थोड़ा टफ बनाते हैं। आपको एक चीज सिखा रखी है मैंने बेटा, कभी भी एसएचए में सिखाइए, cos थीटा को साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कर सकते हो आप, और माइनस का साइन थीटा हो, उसको साइन का जो भी आपका थीटा हो उसमें 90 जोड़ दो, जो भी आपका थीटा उस पर 180 जोड़ दो। आपको सिखाया मैंने इन एसएचएम हाउ टू कन्वर्ट, है ना, याद रखना। इस्तेमाल होगा, पूरा पूरा इस्तेमाल होगा, करिए। √3 नहीं देखा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जल्दी करिए सॉल्व। मेरे सही चांदनी झूठ बोल रही है, नूरैन मेरा सही, तू भी झूठ बोल रही है। तुम लोगों का मैथ इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। 10% सही किया था, बाकी लोगों ने टिप टिप के आंसर दे दिया होगा, तुक्का लगाया, तुम्हारा सही नहीं हुआ है। झूठे हो तुम, तू झूठे हो मेरे बंदर बंदर, ये झूठे हो तुम, नकलची बंदर हो तुम। चलो देखो फटाफट से, 30 है 0 पे, पहले तो उसको कन्वर्ट करो,
40 का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री कर दो, या पाई बाई 2। एक 30 आया 0 पे, 40 आया कितने पे, 90 पे। थर्टी 40 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा भैया, कितना आएगा रिजल्टेंट, 50। पाइथागोरस बाबा की जय। और अल्फा 10 अल्फा 40/30 4/3 अल्फा आ जाएगा 53 डिग्री। y आ जाएगा 50 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 53। मजा आया। 50√2 नहीं होगा भाई, 50 होगा, 30 40 का 50 होता है। पाइथागोरस लगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट 900 प्लस 1600 900 प्लस 1600 अपॉन में अंडर रूट पे 2500 बराबर 50 आ जाएगा भाई। बेसिक्स में गलतियां कर रहे हो, बेसिक्स में गलतियां कर रहे हो, बेसिक्स में गलतियां कर रहे हो, बेसिक में गलतियां कर रहे हो। एक और सवाल देंगे बेसिक का, देखें इसमें कौन कौन गलती कर रहेगा। तैयार हो भैया? 50 तरीके से, बहुत बढ़िया सवाल बेटा। फिर से देखिए, अगर 10 अल्फा कभी आ जाए आपका 3/4 और 10 अल्फा अगर आपका आ जाता है 4/3, तो 3/4 मतलब 37 डिग्री, 4/3 मतलब 53 डिग्री बेटा। दो और इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं अदर देन जो अपन टेबल बनाते हैं उसके। मैथ्स पे खेलना है बेटा, मैथ्स पे खेलना है। यस तनुजा, इट इज मोर देन इनफ। पढ़ाई करिए अब यहाँ पर। अभी मजा आ रहा है। अच्छा, किस किस को फील आने लगे इधर, पहला लेक्चर ही पाड़ू। तुमने सोचा होगा पहला लेक्चर सर हल्का फुल्का सा लेक्चर होगा, पहला लेक्चर ये आके फोड़ दिए। बड़ा सा इतना मैथ्स, इतना भी नहीं लगता, पर अपन सबसे अच्छे लेवल का कर रहे हैं ना चीजें, मजा आ रहे हैं। माइंड में हो गया शाम भाभी, झूठी है तू, बंदरी है तू, झूठ बोल रही है। मैं भरोसा नहीं कर रहा तेरे पे, माइंड में हो गया झूठी झूठी, बिल्कुल झूठ, मैं नहीं मान सकता। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ हो ही नहीं सकते इतना, पागल हो तू। माइंड में हो गया, मैं नहीं मान रहा। हट, सवाल चेंज। हाँ हाँ, ये है 40, ये है 30, अब बताओ क्या होगा आंसर। हेलो 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 हेलो। देखिए भैया, जल्दी बताइए भैया, टफ है। समझ गए तुम, मेरी चालाकी को समझ गए, पकड़ लिया तुमने। टीपू टीपू लोग है। 30 इसको क्या कर दोगे, सेम है सवाल भैया। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90। ये वाला सर 40 होगा यहाँ पर, ये वाला 30 होगा सर यहाँ पर, 90 पर सर रिजल्टेंट सर 50 आएगा सर। एंगल सर अल्फा 10 अल्फा, दूर वाला अपॉन पास वाला 30/40 3/4, ये तो सर 37 में होता है सर। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वाई बराबर, दोनों का जोड़ के आया 50, साइन में आएगा ओमेगा डी, माइनस में आएगा के एक्स प्लस 37 डिग्री। अरे बोलो भैया क्लियर है? मजा आया, खिला गई, वाइब तो है भैया, वाइब तो है। अच्छा, किसको समझ में आ गया कि वेक्टर ही है पूरा, कि वेक्टर ही है भैया? मेरे को लगता है फिजिक्स में ना, बेसिक मैथ्स और वेक्टर हटा दो तो फिजिक्स 20% बचेगा, और थोड़ी इंग्लिश बैठा दो, लैंग्वेज जो होता है। फिजिक्स है ही नहीं, बस यही तो है।
मैथमेटिक्स को ही बस प्रैक्टिकल जगह लगा लगा देखना पड़ता है। फिजिक्स वाले कहते हैं क्या करते हैं, मैथ देखो, ओ मैथ्स का फॉर्मूला चोरी करो, फिजिक्स में कहां लगा सकते हैं, यहाँ ये यहाँ बैठ रहा, हाँ ये हाँ फिजिक्स वी यूज्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स, हाँ देखा चोर करके कहीं में ठोक दिए, देखो यही है फिजिक्स को, कुछ हम चोर लोग हैं सारे के सारे फिजिक्स। आइए देखिए भैया ध्यान से देखो, सवाल इंटरेस्टिंग है भाई। देखो फर्स्ट डे में जो लोगों को वेक्टर बहुत क्लियर है वो बिना पेन के सवाल कर सकते हैं अभी आपको, और पता है ये दीज आर लेंदी क्वेश्चंस, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और सोचो ये आपको नहीं था कितने लेंदी बनते हैं, ये आप लोगों का पूरे साल का फीडबैक है लेक्चर, पूरे साल में आपका रिपोर्ट कार्ड है ये लेक्चर कि आपने पूरे साल मेहनत करी है उसके बाद आप ये कर पा रहे हो। एंड बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने दम लगा के पढ़ाई करी, बस एक साल और ऐसे पढ़ाई करो, तुम फोड़ के नंबर लाओगे, तुम बोर्ड भी फोड़ोगे, तुम नीट भी फोड़ोगे। बस थोड़ी मक्कारी कम करना, थोड़े आलसी हो, लंबे लेक्चर होते हैं 12th में जो कि रिवीजन भी होता है 11th का, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल टारगेट रखना आने वाले 1 महीने 2 महीने तक, अभी कोई 1 महीने फरवरी तक एंड तक कोई बैच नया स्टार्ट नहीं होता है अप्रोक्स में ना, तो तब तक पूरा 11th परफेक्ट कर लेना, 12th पे मत भागना, जंप कर जाओगे 11th अटक जाएगा। 2 बार रिवीजन करना है पूरा 11th का, एक बार मैं कराऊंगा एक बार खुद करोगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीजों को, ठीक है। ओके लेट्स गो, अगली चीज देखेंगे बेटा। अब सवाल थोड़ा अटपटा हो गया है, अटपटा कैसे सर, देखते हैं। y बराबर, ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला y बराबर y बराबर देखते हैं, मस्त चीज है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या लेट्स से माइनस थीटा कर दूं अभी, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब कैसे होगा, थोड़ा अजीब हो जाए, एक ए तो है ऊपर थीटा, सॉरी माइनस थीटा पे, माइनस थीटा मतलब नीचे थीटा, ऐसे ऐसे थीटा बना लो, इसमें इसमें क्या माइनस लगाओ, और एक के ऊपर थीटा मतलब एंगल के एक ऊपर, एक्स एक्सिस के एक ऊपर एंगल, एक्स एक्सिस के एक नीचे एंगल, ऊपर थीटा नीचे थीटा। बोलो कितने थीटा दोनों के बीच में, बताइए भैया, बोलो दोनों के बीच में कितने थीटा हुआ, कितना थीटा हुआ दोनों के बीच में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। माइनस माइनस कुछ नहीं होगा, सोचो, बोलो कितना थीटा, एंगल आ गया 2 थीटा, एक काम करो उसको अल्फा अल्फा कर देते हैं ना, थीटा थीटा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, या इसको बीट कुछ और कर दे, इस एंगल को अपन के बोल देते हैं, चलो जाओ, कितना थीटा, थीटा के एक ऊपर, कुछ ही बोल दो, के बोल लो, जो बोलना है बोल लो, के रिजल्टेंट क्या होता है, बीच में आएगा एकदम 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos कितना है, 2a cos 2k बाई 2, 2a cos k। अब एक्चुअल में ये यहाँ पे के एक्स है, के एक्स है, तो ये के एक्स है, तो ये के एक्स है, तो 2kx हो गया, तो ये cos kx आ गया, और कुछ नहीं। तो कितने पे आया, ये 0 डिग्री पे आया, तो y बराबर क्या होगा, ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, रिजल्टेंट क्या आ गया 2a cos के एक्स, साइन, साइन में क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा टी, सॉरी क्योंकि कॉमन सिर्फ कॉमन हटता है, साइन में बचेगा सिर्फ ओमेगा टी। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, एक बार फिर से करते देखो, फिर से करते, 4 इक्वेशन बनेगी, चारों एक साथ करते हैं, एक, फिर से करते थे, नोट करने की कोई दिक्कत, वापस से कर रहा है। मैंने पहले इक्वेशन बोली, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
एक में साइन का कॉस कर देते हैं। एक में साइन का कॉस कर देते हैं। माय गॉड, ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। हाँ, फिर एक में क्या करते हैं, दोनों का कॉस कर देते हैं। मैथमेटिक्स दमदार लगने वाला है बेटा, ठीक है। बताइए, फुल मैथ्स, नो लॉजिक, नो फिजिक्स। बताइए, नो, ओनली मैथ्स, नो फिजिक्स। लेट्स ट्राई टू डू दिस। कॉमन है ओमेगा टी। रिजल्टेंट जो भी आएगा कुछ इधर होगा, साइन में ओमेगा टी, जो एंगल आएगा वो होगा। सेम पिच, सेम पिच, सेम पिच। देखिए जरा, यहां पे ऊपर है के एक्स, नीचे है के एक्स, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। एंगल बना दिए, कुछ नहीं, सॉरी, ए है के एक्स पे। इसमें देखिए, ए कितने पर है, के एक्स पे। दूसरा है कॉस, मतलब क्या, 90 जोड़ दूं या, तो ये है साइन ऑफ 90 माइनस के एक्स, तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ पे, इधर से के एक्स। कैसे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ओमेगा टी प्लस 90 माइनस के, 90 माइनस के एक्स, कॉस में 90 जोड़ दे, 90 प्लस के एक्स, मतलब यहां कहीं पर 90 प्लस के एक्स पे, और ये वाला है इधर के एक्स पे। दोनों कॉस है, कॉस कॉस में सेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कॉस है तो कोई प्रॉब्लम, इधर भी के एक्स कर दो, इधर नीचे के एक्स कर दो। दोनों कॉस है तो आंसर भी कॉस में लगा देंगे साइन के। पहले ये डायग्राम बनाए, नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए, मैं वेट कर रहा हूं। पहले पहले ये बेसिक अपन फंडामेंटल रेडी कर ले, फिर सॉल्विंग करते हैं। आराम से देखिए बेटा, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो बेटा। तो ये 12th में भी काम आएगा आपको, इसलिए अभी आपको करवा रहा हूँ। आराम से देखो बेटा, पहले 4 क्वेश्चन है, उनके 4 डायग्राम। सर कैसे बनाए, फिर से बनाते हैं, देखो। आओ, पहले डायग्राम ही नहीं बनेगा तो आगे कुछ होगा ही नहीं, डायग्राम बना। आओ देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ओमेगा टी कॉमन है, साइन में आखिरी में ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा टी कॉमन है, साइन में आखिरी में ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा टी कॉमन है, साइन में ओमेगा टी आ जाएगा। कॉस है ओमेगा टी कॉमन है, आखिरी में कॉस आ जाएगा। अब जो मुझे पसंद नहीं उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं। y बराबर a कॉस ओमेगा टी, सॉरी कॉस का क्या कर देते हैं, साइन, साइन ओमेगा टी प्लस 90 कर देंगे।
इसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस वाले को, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 90 एक्स कर देते हैं। बस कुछ नहीं, साइन का कॉस का साइन करा तो 90 जोड़ दिया, कॉस का साइन करा तो बस एक 90 जोड़ दिया। यहां तक इसको समझ में बताइए यस या नो। मैं आखिर बता दूंगा इसके बिना कैसे करते हैं, इसके बिना भी करवा दूंगा। बताइए भैया, बताइए 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 बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा वेव्स का ये। भाई हम क्या समझनी है, 4 क्वेश्चन है, इसका कुछ ऐसा आंसर बनता होगा, कॉस वाले में 90 जोड़ के साइन लिख दिया, क्या समझनी है ऐसे बताओ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मोहित सर ने बोला नेट का बटन चेंज होगा, तो बेटा जब होगा तब वो बता ही देंगे। फिर मैं बोल रहा हूं अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब तक एनटीए वाले एनटीए सुप्रीम कोर्ट ये चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस साल भी एनटीए के साथ केस लड़े थे ना सुप्रीम कोर्ट में, ये हुआ था वो हुआ था, एट द एंड रिजल्ट कुछ आया क्या, देखा तुम्हें नेट में रिजल्ट। जिस दिन एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा आ जाएगा, उसके पहले तुम्हारा भाई कुछ बात नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि बेटा कर भी, जैसे अभी जेई वाले बच्चे 5 लाख बच्चा देते हैं, 5 लाख बच्चे 6 लाख बच्चे जेई देते हैं, उसमें ही मल्टीपल शिफ्ट में करना पड़ता है, पर कंप्यूटर पे एक साथ ले नहीं सकते। नीट में 25 लाख दे, 25 लाख, 25 लाख की बैठने का इंतजाम कहाँ कर, तुम्हारे घर में बैठेंगे, एनटी वाले के ससुराल में जाकर तुम पेपर देकर आओगे। अब वहां पे 4-5 शिफ्ट हो जाती, तुम्हारी कितनी 18वीं शिफ्ट चल रही है, 2 सेट में 18 शिफ्ट में पेपर करेंगे। समझ मतलब सोचो कितना मुश्किल, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होने दो, कुछ हो सकता है, होगा तो होगा। हाँ भाई, बोला हाँ सर पेपर बेच बेच के बहुत पैसा कमा लिए, उससे कंप्यूटर खरीद लिया, उस कंप्यूटर खरीद के बच्चों का ही टेस्ट करवा रहे हैं, कंप्यूटर भी हमारा ही है, उसमें भी स्कैम कराएंगे हम, डिजिटल स्कैम है। दुनिया वाले लोहे बंदर, बकवास कर लो जितना ऐसे हाइपोथेटिकल में बात करना है कर लो, मतलब है क्या इसका, पढ़ाई करो। हवाबाजी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हवाबाजी कर तो क्या है उसमें, ये होगा वो होगा, यूट्यूब पे व्यूअरशिप आती है इससे, कंफर्म हो तब वो इन्फॉर्मेशन होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड फैक्ट। आप फैक्ट देखो, एनटी की वेबसाइट पे आएगा वो फैक्ट है, बेसिक मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है। मैं मैथ्स के बिना कर लूंगा, तुम्हारे स्पेकुलेशन है, बेवकूफ हो तुम, कुछ ना होगा तुम्हारा बिना मैथ्स के, देखिए ध्यान से। हाँ, पढ़े लिखे लोग हो बेटा, पढ़े लिखे जैसे हरकतें करिए। खान खान अपने घर पे शादी हूँ कैसे पढ़े बेटा, बोल दो नहीं होगी, फिर तो बताऊँ तुम लड़के हो, लड़के साथ में डायलॉग मारूंगा ना, डिफरेंस हो जाता है, हम गलत पे पड़ेगा तो तुम खुश हो जाओगे। देखो लड़के होते तो बोल देता मैं कि तुम्हारी भी साथ में हो जाएगी, पढ़ लो, पर बात यह है कि लड़के हो तुम खुश हो जाओगे, हाँ हाँ अच्छा सर इस बहाने हो गई बंदर। भाई मैं 1 घंटे में कॉल करूँ, लाइव क्लास चल रही है। हाँ, भाई मैं हैप्पी न्यू ईयर में 1 घंटे में कॉल करता हूँ, लाइव क्लास चल रही है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर का फोन आया है भैया, कॉल करते क्लास कर भाई, दोस्ती अपनी। देखो तुम लोग नहीं जानते मेडिकल फील्ड का नहीं है, आइए देखिए, ओमेगा टी प्लस के ओमेगा टी माइनस के, देखिए ये आ जाएगा इतने पे के एक्स, सर ये के एक्स क्यों लिखा, क्योंकि अलग था, सेम था ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। चलो ये डायग्राम बनाना आया, पहले ये बताओ, डायग्राम बना, ये डायग्राम बनाना है बताओ, इतना होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है, मतलब डायग्राम बनाना आया। नहीं बेटा उसका नहीं है, अरे ये तो क्या हो गया, ये हैंग हो गया, हद होती है भाई, दुनिया भर के सारी प्रॉब्लम तुम्हारे ही बैच में क्यों होती है। मेरा लॉग आउट हो गया पीडब्ल्यू का, बोले ओटीपी भेज रहे, भाई ओटीपी मत चोरी करियो, कोई देख लेता। एक जन रुकना बेटा, है ना, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, आजा भैया आजा, एक सेकंड रुको बेटा, है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को।
एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी हो रहा है सही, अगर अटका होगा तो अभी सही हो जाए। आ गया मैं, ठीक है चलो। सॉरी अटक गया था थोड़ा सा, मेरा ही वो हो गया अब, मेरा मेरा ही ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया पीडब्ल्यू। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को रहने दो भाई, देखो ठीक है भैया, क्लियर है बात। नहीं बेटा, कोई डॉक्टर है ही नहीं जिससे मेरे, डॉक्टर नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, वो भी दोस्त है मेरे, पर वो नहीं है, किसी और का फोन था ये इंजीनियर है। चलिए देखते हैं, ए है के एक्स पे, ए है माइनस के एक्स पे, डायग्राम समझो। ये डायग्राम समझ में आया, बस इतना बताओ, बहुत बढ़िया। अब देखो डायग्राम समझना, एक तो के एक्स पर ही है, ठीक है, दूसरा वाला कहां पर है बेटा, 90 माइनस के एक्स, मतलब 90 माइनस के एक्स, इतना बचेगा, 90 में से के एक्स माइनस कर दो, ऐसे ये यहां कहीं पे आ जाएगा, ये 90 माइनस के एक्स, समझ में आया बच्चों बात, या 90 प्लस के एक्स और के एक्स पे है, तो के एक्स है 90 प्लस के एक्स, और एंगल बढ़ जाएगा इधर, के एक्स और बढ़ जाएगा, ये एंगल हो गया के एक्स। ये वाला देखिए जरा, दोनों कॉस में तो डायरेक्ट कर सकते हो, के एक्स और के एक्स, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस, इतना समझ में आई, डायग्राम समझ में आया बेटा, स्टेप बाय स्टेप करो, समझ में आएगी, हर चीज समझ में आएगी। अब बस क्या करना है, इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा, यहाँ है 2kx, इनके बीच का एंगल निकालो, थीटा कितना आएगा बताओ बेटा, थीटा कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल, 90 माइनस के एक्स माइनस के एक्स, 90 माइनस 2kx, बोलो भाई, अलग बोलो, अलग बोलो, अलग बोलो, मैं नाम नहीं ले सकता बेटा, दिक्कत हो जाएगी। थीटा, इसमें क्या होगा थीटा देखो, व्हाट विल बी द थीटा इन दिस, इनके बीच में, थीटा इन दोनों के बीच का चाहिए, ये वाला थीटा, तो देखो कितना हो जाएगा इनके बीच में थीटा, 90 ही रहेगा, 90 कैसे आ जाएगा सर, देखो ना, ये दोनों ऐसे थे 90 पे, दोनों के एक्स इधर हो गए, सिंपल सी बात है, बात तो सही है सर, देखो एक के एक्स है, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, रुको, ये वाला माइनस के एक्स है ना, एक माइनस के एक्स है, गलत बना दिए, ये माइनस के एक्स है एक साइन वाला, और ये इधर है के एक्स, अब सही है, अब कौन है भाई, नहीं चाहिए, थीटा देखे पूरा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 2kx, यहाँ थीटा फिर से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 2kx, एक प्लस एक माइनस, अब एंगल तो क्या ही देखोगे, माइनस अपन ने ऑलरेडी नीचे बना दिया ना, चलिए यहां तक समझ में बताओ जैसे नो, बहुत बढ़िया, यहां समझ में क्या करा, हर स्टेप को आराम से देखो, एक साथ बहुत सारे देखोगे नहीं समझ में आएगा, बीच में एंगल निकाला, ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2a cos थीटा बाय 2, यहाँ पे 2a cos थीटा बाय 2 कितना होगा, 2kx का आधा, x, रिजल्टेंट आ जाएगा 2a cos kx, खत्म, ओके, इधर देखिए, रिजल्टेंट क्या होता है, 2a cos थीटा बाय 2, तो 2a cos 90 माइनस 2kx बाय 2, 2a
ये 90 माइनस 2 के x/2। हम्म अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये। देख लो ये के एक्स पर है, ये 90 माइनस के एक्स पर है, दोनों को जोड़ूंगा तो 90 - 2 के एक्स आ जाएगा। फिर इसको मैं अगर डालता हूँ 2a cos θ/2 तो 90 - 2 के एक्स/2 तो ये 45 - के एक्स फंस जाएगा, जो कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, सिमिलरली इसको भी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तुम सॉल्व कर सकते हो। y बराबर इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वही 2a cos kx तो 2a cos kx बन जाएगा। ऐसे कुछ कुछ ये होते हैं, ये अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा अपन, है ना, ये आउट ऑफ द थिंग। और ये दो सॉल्व करके समझ में आया बेटे, बताओ ये दो सॉल्विंग आई है, वो कैसे आया? आप इन दोनों को इग्नोर कर सकते हो, अंदाजा लग गया होगा कैसे करेंगे। पर चूंकि ये 90/2 45 चला जाएगा, फिर वो आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा अपने, है ना, तो उसको नहीं करते अपन। पर ये समझो, ये समझ में आया बेटा, बताओ। थर्ड इज रॉन्ग, क्यों बेटा? 90 + kx एंगल क्या हो जाएगा, 90 + 2 kx। बस आपको अप्रोच सिखा रहा था कैसे करते हैं टफ सवाल, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट द अप्रोच, कैसे अप्रोच निकाली जाती है। ठीक है भैया, क्लियर है बात, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस अप्रोचेज आनी चाहिए। चलिए, सवाल ऐसा नहीं आता बेटा, सवाल ऐसा नहीं आता, सवाल ऐसा नहीं आता, सवाल यही आता है। y बराबर 20 sin ω t -kx प्लस π/6। y बराबर 20 sin ω t -kx प्लस π/3। बताइए इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, वो आखिरी वो बीच में दो गड़बड़ हो गए थे, इसलिए अटक गए हो गए। पूरा 2 मिनट है, 4 ऑप्शन बना रहा हूं मैं, A B C D। बेटा पूरा बनाऊं तभी टिक करना, जल्दीबाजी में करोगे गड़बड़ हो जाएगी। वाई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? स्टॉप। इसको 2π/3 कर दो, बहुत सुंदर क्वेश्चन बन जाएगा, मजा आ जाएगा करने। हाँ, 20 sin ω t -kx, 20 cos ω t -kx, 20√3 sin ω t -kx, 20√3 cos ω t -kx। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लेट्स मी गिव यू पूरा 90 सेकेंड्स, लो चलो करो, बताओ 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 बताओ, अब बताओ। सवाल एक नंबर है, थर्ड का आएगा, कोई बात नहीं, थर्ड सेकंड सेकंड थर्ड को यू कैन जस्ट इग्नोर सेकंड थर्ड, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है, इसको हटा सकते हो आप। आपको बल्कि ये चारों चाहो तो ये नोट भी मत करो, डोंट नोट, डू नॉट नोट, नोट मत करना, बस बताने के लिए था कि कैसे चीजें होती है, ठीक है। नोट मत करना उसको बैठ के, ये सर नोट कर लेते नहीं बेटा, हर चीज नोट करने की नहीं होती। आप बाद में देखोगे खुद ही डर जाओगे, वो चीज काम की भी नहीं है आपके। बस आपको समझना है कि किस लेवल पे चीजें जाती है इसके अंदर। चैप्टर में आगे काम आएगी तब मैं बताऊंगा कैसे काम आएगी, और उसके बिना ही सॉल्व करवाऊंगा वो चीजें वहां पे। बताइए बच्चों। इसका आंसर दो, ये सिंपल है। कर लिया तो कोई बात नहीं, पहले बोलना था, सॉरी बेटा। है? करो करो यार, ज्यादा देखो। 20 है कितने पे, 120 पे। 20 कितने पे, 60 पे। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60। बोल खत्म होने वाला है, कर देता हूँ सॉल्व। 20 20 60 पे कितना हो जाएगा,
20√3 बिल्कुल बीच में, तो 90 डिग्री पे, तो 20√3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 या π/2। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे करोगे आप? कैसे होगा? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये ऑप्शन इधर का इधर, कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे? हाउ विल इट? कैसे? क्यों? क्या हुआ? कैसे 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 बनूं मैं? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये साइन का कॉस जी कैसे हुआ? थैंक यू सो मच, थैंक यू पलक। पढ़ाई करो बच्चा, देखो बताओ क्यों आंसर होगा। सर सी लगा नहीं बेटा, आपको सिखाया है साइन थीटा प्लस 90 होता है कॉस का थीटा, थीटा प्लस 90 ओ कॉस का थीटा। मजा आया बेटा? अरे पोल भज, पोल पुस हो गया, पोल फुस्सी बॉम्ब। इतना प्यारा सवाल था, मजा आया था सवाल। कोई एक सवाल और करेंगे, पोल क्यों नहीं चाहिए इस बार, 1 मिनट ही दूंगा बस। अरे अब हटिए भैया। π/4 और 3π/, 1 मिनट। अगर आप में सच में दम है तो ये बिना पेन के कर सकते हो। बच गए। बहुत कुछ हो रहे हो विनोद, देख रहा हूं मैं, देख रहे हैं बंदर कैसे खुश हो रहा है पोल पुस होने पे। नहीं जैसे तुम्हारे, छोड़ो क्या बोलूं मैं आगे, मुंह खुलवा रहे हो। मैंने सही किया था ऋषभ, कोई बात नहीं बेटा, अब सही करो। बताइए 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 बताइए। रिपीट प्रोफेसर, बेटा क्या रिपीट करो? जानवी बताओ, इतने प्यार से प्रोफेसर बोलोगे बिल्कुल रिपीट करेगा। प्रोफेसर बोलते हो ना, मन कर जाता है तुम्हारे डाउट सॉल्व करने का, इतना प्यारा नाम है प्रोफेसर। चल बताइए। तो आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये पूरा 12th में फिर से आएगा। 12th में एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है चैप्टर का? वेव ऑप्टिक्स। ये वेव है, 12th में है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से एक साल में 4 सवाल भी आए थे। 4 दिन का चैप्टर भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस चैप्टर। एक साल में 4 सवाल भी आ गए थे उससे एक बार। तो इट इज लाइक 3-4 सवाल भी फंस जाते हैं कभी कभी, एक ही आता है, पर इट्स लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा इस बेस यहाँ से बनकर जाएगा। अब सब प्रोफेसर बोलोगे है ना? 20 वाला है π/4 पे, 20 बना दिया मैंने 45 डिग्री पे। दूसरा 20 है 3π/4 पे, 135 डिग्री पे। इधर से 45 बोल लो, एक ही बात है। दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। धड़ल्ले से पीछे बनेगा 20√2, एंगल बनेगा 90 डिग्री का। रिजल्टेंट आएगा 20√2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री। ये तो ऑप्शन में नहीं है।
ऑप्शन तो वही है डी का डी। माय गॉड, इतना करवाने के बाद भी लोगों ने गड़बड़ कर दी। यहाँ तक तुमने सही कर दिया बेटा। ये आखिरी का 90 है ना, बस 90 खटक रहा है मेरे को। कैसे हुआ, कैसे हुआ ये साइन का बंदर कॉस कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये साइन का कॉस जी कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये साइन का कॉस कैसे हुआ। ऐसे ही पढ़ते रहोगे बेटा, रिएक्शन के साथ गाना गाओगे। सर ये दोनों के बीच का एंगल 90 कैसे हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। देखिए, आप एक को बनाइए 45 पे, दूसरे को बनाइए 135, 3π/4। अब इन दोनों को माइनस करके देखिए। टॉप सीक्रेट मिशन है आपकी, कोई नहीं कर पाएगा, करके दिखाइए। जब आप 135 में से 45 माइनस करेंगे, ध्यान से देखिए, टॉप सीक्रेट मिशन सिर्फ आपके लिए। 5 5 0 हो जाता है काट के। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? ये तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये कर दिया बेटा तो पक्का सेकंड क्लास पास हो जाओ। यस, आप दूसरी पास से तेज है। तो एंगल का इनके बीच का 90 होगा अंदर। तो कैसे हुआ 90? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जब भी होता है तो वो कॉस का थीटा बन जाता है। थीटा जुड़ा, झटाक से उसका परिवर्तन हुआ, वो कॉस बन गया। अब वो कॉस की पूजा करता है, पहले वो साइन की पूजा करता था। समझ में आई बच्चों बात? आया बेटा बात समझ में? बोल भैया, क्लियर है? यस। माइनस के एक्स, माइनस के एक्स नहीं, प्लस का ही होगा बे। क्यों होगा पॉजिटिव? ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा कैसा आ गया ना, दोनों में सेम सेम है, दोनों में सेम टू सेम आ गया, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, ये पेज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, डिलीट ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, हटा देते हैं इस पेज को। यह आपने पढ़ा पहला पार्ट चैप्टर का फेजर। बिल्कुल अल्फा 45 हुआ बेटा, बिल्कुल सही बोला। अल्फा 45 क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़े सवाल है बेटा। अल्फा 45 कहां से होता है बेटा? इससे या इससे? इससे होता है ये। तो ये 45 ही हुआ अल्फा। तो तुझे एंगल तो एक्स एक्सिस से चाहिए ना, तो 45 और 45 जोड़ के 90 हुआ ऐसा। तुझे इससे एंगल से थोड़ी ना, तुझे तो एंगल कहां से ले रहा है? एक्स एक्सिस से ले रहा है ना बेटा। अब चालू करेंगे इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू वेव्स। रोशनी अभी थोड़ी देर पहले ही इसका रिप्लाई किया था मैंने। चैप्टर को अब चालू करते हैं इंट्रोड्यूस। इतना तो मेरे को मैथ्स कराना था, आपको झटका देना था, पूरा रिवीजन करवाना था। अब चैप्टर चालू करते हैं। इस लेक्चर को करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है बेटा, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चे को इतना मैथ्स आए, तब जाकर वो लेक्चर में आए, तो उसे लेक्चर में कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो भी आपसे सारा चैप्टर बनेगा, पर फिर आपको कुछ कुछ चीजें रटनी पड़ेगी। डिफरेंस समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, चलिए आओ आगे बात करें। लेट्स सी, समझते हैं ये क्या था। ये अब तक था, ये तो चैप्टर के पहले का पार्ट था, इंट्रोडक्शन अब होगा। तो पढ़ते हैं वेव्स क्या होती है। लेट्स टॉक अबाउट वेव्स। आई एम सॉरी, वेव्स। व्हाट इज वेव्स? वेव्स, वेव्स क्या होती है? व्हाट इज वेव्स? वेव्स क्या होती है? कोई एक डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, डिस्टरबेंस हुआ, फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या नहीं, सॉरी, वेव्स आई, वेव्स, डिस्टरबेंस हुआ, वेव्स आ रही है। डिस्टरबेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर, ट्रांसफर हुआ एनर्जी एंड मोमेंटम।
बट डू नॉट ट्रांसफर, 3 पॉइंट्स में लिख रहा हूं, याद रखना, मास। समझिए भैया, देखो देखो सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखिए बेटा, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम हुआ है पर मास वही का वही रहा है। जैसे समझो समझो समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेव बनाते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, एक तरीका तो किसी से मानेंगे, एक भट मास मोमेंटम वेलोसिटी सब सब फेंक के मारा मैंने, ऐसा नहीं मानना है। अब इसमें बनाएंगे वेव, देखो एनर्जी जा रही इधर से इधर, देखो एनर्जी इधर गई, देखिए आपको एनर्जी गई इधर, और अभी भी देखो मेरा हाथ यहीं का ही है, यहीं पे सेम जगह मास है, सिर्फ एनर्जी झटका मार के आगे निकल गई, ये होती है वेव। एनर्जी मोमेंटम झटका मार के चला गया, पर मास वहीं, कंटिन्यू करते रहो। ओह माय गॉड, ये कुछ बन रहा है। अरे बोलो समझ में आई बच्चों बात? ये वेव हो रही है, मेरा मास यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, मेरा ये हाथ यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे एसएचएम लगा के छोड़ दिया, ऐसे एसएचएम करा रहा हूं मैं, तारा, एनर्जी आई जा रही है, पार्टिकल ऐसा ऐसा ही कर रहा है या ऐसा ऐसा ही कर रहा है, पर एनर्जी आगे जा रही है। तो वेव को करें क्लासिफिकेशन, तो होती है वेव बहुत सारे टाइप्स की। पहला होता है 1D वेव, 2D वेव, 3D वेव। 1D 2D 3D, ये इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात नहीं, नाम से समझ में आ रहा है, 1 डायमेंशन की 1D, 2 डायमेंशन की 2D, 3 डायमेंशन की 3D। अरे बोलो देखो ध्यान से समझो, अगला होता है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ये क्या होता है सर? देखो कुछ वेव होती है जो वैक्यूम में नहीं हो सकती, उन्हें कोई मीडियम चाहिए होता है, कि साउंड है। लेट से तेरा सबसे दुनिया में अच्छा ब्रेकअप होता है स्पेस में लेके ब्रेकअप करना, स्पेस में लेके ब्रेकअप करोगे, अब वो कितना ही तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा चिल्लाएगी, तुमको उसकी आवाज ही नहीं आएगी। बात समझ में? क्यों? वो चिल्ला रही है, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, तुझे तुझे लगेगा, तुझे ऐसा देखेगा, क्योंकि साउंड की आवाज वैक्यूम में आती ही नहीं है। ऐसी वेव जो वैक्यूम में जा ही नहीं सकती, इनको मीडियम लगता है, वो होती है मैकेनिकल, नीड्स मीडियम, कैनॉट बायपास, कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अगला नॉन मैकेनिकल वेव समझते हैं, साउंड वेव्स। इसका एग्जांपल क्या? साउंड है, एग्जांपल क्या है? साउंड वेव्स। तो आपके वेव का साउंड वैक्यूम में नहीं आएगा, तो साउंड वेव्स इसलिए क्या है? मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम की जरूरत नहीं, डू नॉट नीड मीडियम, डू नॉट, या सिंपली बोलो कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इसका एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल है ऐसी जो वैक्यूम में भी चलकर घर आ जाती है? लाइट वेव्स, या लाइट की जगह कोई सा भी ईएम वेव बोल सकते हो, है ना, ईएम वेव, ईएमडब्ल्यू भी लिखते हैं, ईएम वेव। समझ में बच्चों बात आई? बोलो भाई क्लियर है बात? ये बात समझ में बेटा इजी है, लाइट वेव बहुत बेसिक कंसेप्ट, वेरी गुड। अगला अगला क्लासिफिकेशन होता है लॉन्जिट्यूडनल, पहले ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ये क्या होती है सर? बताता हूं मैं, समझो बेटा। ओ भैया देखो ध्यान से, हाँ ईएम वेव बहुत सारी आती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जितनी भी तुम्हारी वेव है सब सब ईएम वेव में आती है। अब देखो ये ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है?
भूत कौन सी वेव होता है बेटा? तो भूत को पता पड़ेगा क्या? भूत तुम्हें स्पेस स्टेशन पे मिल सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ से ले जाओ, तुम्हें यहाँ किसी का मर्डर करके तुम भाग गए, स्पेस स्टेशन पे भाग गए, आत्मा सता रही है, क्या गंजी चुड़ैल तुम्हारे पीछे पीछे स्पेस स्टेशन में आ सकती है ऐसे हवा में उड़ उड़ के, बिना विदाउट यूजिंग एनी, उसको वो इसरो इसरो जाकर वहां पे बैठ कर नहीं है वो वाला, वो चीटिंग हो जाएगा। ऐसे तो अगर तैर के गंजी चुड़ैल तुम्हारे पास आ सकती है तो वो फिर वेव कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। अब देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, मिस्टर बेटा, मेरे को देखो, मेरे को एनर्जी को धक्का देना है, समझो, समझना। लेट से मैं एनर्जी दो तरीके से धक्का दे सकता हूं। एक तो जैसे अभी अपन दे रहे थे इसमें, मैं क्या कर रहा था, वेव किधर जा रही है बताइए? एक्स में जा रही है, वाई वेव देखिए किधर, इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, बताइए ये जो है वेव किधर गई? वेव किधर गई? एक्स में गई, माइनस एक्स में गई, देखो वेव किधर गई? 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 अरे वेव किधर गई? वेव किधर गई? एक्स में गई। पर मैंने हाथ कहाँ हिलाया? वाई में हिलाया। हाथ कहाँ हिलाया? वाई में गया। वेव गई एक्स में, हाथ हिलाया वाई में, वेव गई एक्स में, हाथ हिलाया वाई, वेव अब एक्स में वेव बनते जा रही है, बनते जा रही है, बनते जा रही है, हाथ मेरा वाई में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वेव एक्स से बनते जा रही है, बनते जा रही है, बनते जा रही है, हाथ वाई में चलते जा रहा है, तो देख रहे हो ऐसे एक्स में मैं हाथ हिला रहा हूं, वाई में वेव बन रही है, एक्स में हाथ हिला रहा हूं, वाई में वेव बन रही है, एक्स में दोनों परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। व्हेन पार्टिकल oscillate perpendicular to direction of wave, when particle oscillate perpendicular to direction of wave, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अरे बात समझ में भैया? मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूं, जा इधर रही है, मतलब समझिए, हाथ ऐसे हिल रहा है, वेव ऐसे चल रही है, हाथ ऐसे वेव ऐसे चल, वेव चल रही है ऐसे, हाथ हिल रहा है ऐसे, वेव चल रही है ऐसे, हाथ हिल रहा है ऐसे, वेव चल रही है ऐसे, हाथ हिल रहा है ऐसे, वेव चल रही है ऐसे, हाथ हिल रहा है ऐसे, मैं ऐसे हाथ ऊपर ऊपर नीचे हिला रहा हूँ, वेव ऐसे ऐसे जा रही है, ये आपकी कौन सी वेव चल रही है? दिस इज ट्रांसवर्स वेव। देखो कंधा मेरा ऊपर नीचे कर रहा है, कंधा में ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वेव आगे जा रही है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। सब लोग करके देखिए एक बार ट्रांसवर्स वेव। आप रस्सी से भी कर सकते हैं चाहे तो, एक रस्सी पकड़िए, रस्सी को दीवार पे बांध दिए, हाथ से ऊपर नीचे कर दिए, वो देखा होगा आपने, जिम विम में जाते हैं ना, जिम वाले लोग ऐसे यूं करके करते, धड़ल्ले 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 देखो जिम में से ऐसे करते हैं, वे खेलते नहीं, खेलते देखा है कभी? वो होती है ट्रांसफर्स। लाइट भी ऐसे ही चलती है, लाइट भी ट्रांसफर्स होती है। ट्रांसफर इसके तीन एग्जांपल पढ़ने होते हैं बेटा, लाइट वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो बनती है, और सरफेस ऑफ लिक्विड पे बन सकती है। जब आप, ठीक है, तीन जगह बनती है ये। अब आएगा लॉन्जिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड वाउंड होता है, इसमें क्या होता है बेटा, व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट along along direction of wave, एग्जाम्पल साउंड, और भी होते हैं पर साउंड में है, देखो इससे वेव कैसे चलेगी बेटा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा कैसे चलेगी वेव, ध्यान से देखो, से देखो। अरे तुम्हें नोट्स की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दूसरे पेज पे लिख देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? ले भैया, छोटा 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 दिख रहा है, बड़ा कर दो, उसमें क्या है? तुम बोलो तो सही, तुम्हें दिक्कत हो रही है भैया, तुमने प्यार से बोला प्रोफेसर थोड़ा बड़ा दिखा दो, थोड़ा बड़ा कर दिया, देखो ठीक है ना, ठीक है भैया, चलेगा, अभी दिख रहा है।
भाई चल चल, हैंग मत हो, हैंग मत हो, हैंग मत हो, हैंग मत हो। हाँ, नहीं हुआ। एक और टाइप का है, इसको अलग लिख लेंगे मैंने। अभी ठीक है, सबको बराबर दिख रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? तो लॉन्गिट्यूडनल, इसमें क्या होता है, ये भी ऐसे चलती है, ठक 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 ठक, साउंड से चलता है। जैसे समझो, जैसे आपने कभी देखा होगा, ये देखो ऐसे चल रहा है, टुचुक 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 टुचुक, मतलब समझो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ दूसरा बंदा है, सब क्या कर रहे हैं, मैं इधर आके बोला भाई तू ले जा मेरी वेव, भाई ये ले गया वेव, फिर इधर आ गया, ये ले गया वेव, तो मैं क्या कर रहा है, सिर्फ एक हल्का सा इधर वेव देकर वापस अपनी जगह पर आ गया। ये ऐसे चलती है वेव, धक 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 ऐसे चल रही है। तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ये होती है लॉन्ग धक 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 धक, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आया बेटे बात? दो टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स चलती है ऐसे, ये और लॉन्गिट्यूडनल चलती है ऐसे धक 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 धक। समझ में आया? इस लॉन्गिट्यूडनल में से प्रैक्टिकली अभी करके दिखा नहीं सकता आपको। वैसे अर्थवर्म चलता है, अर्थवर्म देखा कैसे चलता है, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, कभी किसी ने अर्थवर्म को आगे चलते हुए देखा है? जैसे कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होता है, देखा किसी ने कभी? अर्थवर्म, बिल्कुल अर्थवर्म जैसे चलती है ये वेव, आपको ध्यान से देखोगे ना, इस ट्रांसफर वेव तो आपको ऐसे दिख जाएगी, बहुत सुंदर, ऐसे जाते हुए जैसे दिखेगी आपको, पार्टिकल एकदम पास पास में आ गए, फिर एकदम दूर दूर हो गए, फिर एकदम पास पास आ गए, फिर दूर दूर हो गए, पास पास आ गए, दिख रहा है बेटा? इसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अर्थवर्म जैसे चलती है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, मस्त वे होती है, बहुत सेक्सी लगती है, इसी से कारण आवाज आती है। बल समझ में बच्चों बात है? मतलब अलग अलग टाइप की वेव, सॉरी वेव्स होती है। पहली होती है एक जो एक डायमेंशन में चलती है, दो डायमेंशन में चलती है, तीन डायमेंशन में चलती है, मैं वेव्स की बात कर रहा हूं, है ना। एक होती है जिसको मीडियम लगता है, जो वैक्यूम में नहीं चल सकती, एक ऐसी वेव होती है जो बिना मीडियम के भी चल जाती है, लाइट जैसी, ठीक है। अब एक ऐसी वेव होती है जो ऐसे चलती है, ये होती है ट्रांसवर्स, कि मैं ऊपर नीचे जा रहा हूं पर वेव आगे जा रही है। एक ऐसी होती है जो धक्का 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 करती है, इसमें अर्थवर्म जैसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होता है। समझ में पता नहीं कि मुझे बड़ी सेक्सी लगती है, क्यों नहीं, सबका अपना अपना, मेरे को ऐसे देखकर ही लगता है यार क्या वेव है, मजा आ गया देखकर, ठीक है। और आखिरी क्लासिफिकेशन होता है बेटा, इसकी जगह नहीं बची है, इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, छोटा सा है बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल है ये होता है स्टैंडिंग वेव्स, या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। ये बेटा स्कूल में पूछते हैं ना, ये पूरा क्लासिफिकेशन स्कूल में आता है। एंड स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग ही बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। सर ये क्या होता है, हटा रहा हूं यहां से ना, यहाँ जगह नहीं है, छोटा बना के छोड़ देता हूँ। ये क्या होता है देखो, इसको आगे पढ़ेंगे बेटा, जब y बराबर ऐसी इक्वेशन होती है ना, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, जो अपन ने अभी बनाई थी, ये इक्वेशन से मालूम पड़ता है, अभी आगे पढ़ेंगे तब, मैथमेटिकल होती है चीजें। और जब इक्वेशन से हो जाती है कि 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, दोनों अलग अलग है साइन और कॉस, तब उसको जो अपन ने भी बनाई थी स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। ये कुछ कुछ बनाया था कहीं ना कहीं मैथ्स में, तो अभी क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नोट्स कंप्लीशन के लिए अपन पॉइंट्स लिख रहे हैं बेटा। तो 1D 2D 3D, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, बड़े प्रोग्रेसिव वो मुंह पे ही आके बैठ गए, स्टैंडिंग, इतने टाइप की वेव्स होती है टोटल, ठीक है भैया, समझ में आया क्लासिफिकेशन?
सबको वेव्स का क्लासिफिकेशन समझ में आया या नहीं है बच्चों, बताइए। तो ये क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना। ये मैथमेटिकल होता है, समझो आप। अभी के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स समझो कि वेव को इक्वेशन या तो ऐसे होती है या तो ऐसे होती है। ये कैसे होती है अपन कल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह करके पूरा प्रूफ करेंगे कल की क्लास में। डिफरेंशियल इक्वेशन से एसएचएम की बनाई थी, वेव की भी बनाएंगे पूरी। पर अभी के लिए सिर्फ समझो कि जब भी ये साथ में एक ही साइन के अंदर दोनों है, ओमेगा टी टीएस अभी इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, साथ में ले रहे हैं दोनों, शादीशुदा हैं, तो इसे प्रोग्रेसिव बोलते हैं, शादीशुदा लोग हैं, ठीक है। और डिवोर्स होने के बाद दोनों कोर्ट के स्टैंड पे आके लड़ते हैं, तो ओमेगा टी और के एक्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये स्टैंड में है, अलग अलग है, स्टेशनरी है। तो जब साथ में है तो प्रोग्रेसिव है, अलग अलग है तो स्टेशनरी है। सिर्फ मैथमेटिकली डिवाइड करा गया, देखकर समझो अभी के लिए, याद रहेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सिलेक्ट ऑल करके जो बचाना है उसे बचा लेता हूं, बस बचा हटाना पड़ेगा। आज कुछ होमवर्क नहीं रहेगा, बस रिवीजन अच्छे से कर लेना बेटा। कल क्लास होगी प्रचंड में, वो देख लेना याद से, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। काफी बढ़िया पार्ट था, एक बढ़िया सा रिवीजन होगा, मजा आ जाएगा आपको। कैसा लगा बेटा लेक्चर, बताइए। वेव का पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया अच्छे से एक बार में। हम्म हम्म सर कोविड की वेव कौन सी वेव थी बेटा, पता नहीं। कोविड की वेव बेटा वो बायो की वेव्स थी, वो होती है बायो वेव्स, नॉट फिजिक्स वेव्स। बहुत बढ़िया। एनर्जी ट्रांसफर नहीं, एनर्जी खत्म करता था कोविड। देखिए होमवर्क है, जस्ट गो। एसएचएम का अभी टाइम दे रहा हूँ वापस से, अगर नहीं करा तो यू कैन गो फॉर मॉड्यूल, सब बन जाएगा। अच्छे लेवल के सवाल अपन ने मॉड्यूल से ऊपर करें। आपको जो है ड्रिल मिल जाएगी, मैंने बोल दिया डालने के लिए, तो अभी ड्रिल आपको आ जाएगी इसकी, इसको एक बार जस्ट वॉच इट आउट। एसएचएम के पीवाईक्यू की ड्रिल है, ठीक है। लाइव जैसा ही रिकॉर्डेड है, इट्स नॉट इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर आपको देख आगे बन गए मैक्सिमम, तो बस इसमें क्या है ना, जो जिसको जो नहीं बने थे वही देखे, सबका टाइम ओवरऑल बच जाता है। पर जो बच्चे आलसी होते हैं ना कि यार सर मुझे तो सारे के सारे आप ही कराओ, वो फिर सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ड्रिल का सेंस है कि खुद करना। और इसके ऊपर और आगे बात होगा, नेक्स्ट वीक से ड्रिल्स बढ़ जाएगी, सिलेबस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में आपका, उसके बाद विल वर्क ऑन ड्रिल्स। अब एक चार्ट आउट प्लान करते हैं टेलीग्राम पे, विल मीट टुगेदर एंड विल प्लान आउट अ चार्ट, कैसे अपन ड्रिल में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ कुछ चीजें और है आपको कल। अभी प्रचंड नहीं देख रखा आपने तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रचंड का जो अब आपको वेक्टर आना चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। दो ही चैप्टर को मैं बार बार पुश करता हूँ, 12th भी आपको चालू होने वाली है बेटा, इसको देख लेना, अच्छे से कर लेना। आपका अभी का टारगेट है बेटा एनएलएम का जो लेक्चर आपको दिया है प्रचंड का, इट इज अ बिग लेक्चर। बहुत सारी चीजें इसमें वापस समझाई है मैंने, जो आप भूल चुके होंगे। आई एम श्योर आप लगभग भूल चुके हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसको पूरा मत देखना जिसने नहीं देखा है बेटा। जस्ट डिवाइडेड इनटू पार्ट, आप 2 आवर्स पर डे देखना स्टार्ट कर दीजिए। इट्स गुड फॉर योर रिवीजन, वरना मैं क्लास में तो कराऊंगा ही सही, पर इसके एग्जाम में वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स और वेक्टर तो बेयर मिनिमम कर ही लो, है ना, वरना 12th जाते हुए प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टेडियम में वेव ऑफ फिजिक्स वेव नहीं कहलाएगी, दैट इज अ वेव। वो ट्रांसफर्स का एग्जांपल ही हो, जो कि सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, देखो सब ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर वेव आगे बढ़ रही है। पर टेक्निकली फिजिक्स में उसको वेव नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उसमें एनर्जी हर कोई जनरेट कर रहा है ना, ये भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। एनर्जी तू उठ के बैठ गया, तेरी एनर्जी नहीं गई, तेरा मोटिवेशन ट्रांसफर हुआ है, पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। तो फिजिक्स के हिसाब से वो वेव नहीं कहलानी चाहिए, पर ऐसे तो वेव बोल सकते हो आप उसको, चीयर वाली वेव दिखने में और ट्रांसफर जैसे दिखती है, ठीक है। मिस्टर हर्ष समझ में आ गए बच्चों बात। आई थिंक तो काफी बढ़िया लेक्चर था यार, इतना अच्छा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर एक चैप्टर का इतना अच्छा ना हुआ, पर मजा आता है। पार्थ वार्थ सब लोग एक ही सवाल, हर्ष पार्थ सब एक ही सवाल क्यों बोल रहे हैं, बहुत समझ में आई बेटा, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो चैप्टर है वेव्स, मजा आएगा। कल अपन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा जो अपन ने पढ़ा था, जब मैं रिवीजन होगा उसमें वही सिंपल सा गेम होगा भैया, कि आप क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कितनी वेव हर सेकंड में निकल रही है, कम। वही सिंपल सी बात होती है। टाइम पीरियड वही हो जाता है
कि एक वेव एक वेव में कितने निकलने में कितना टाइम हो जाता है, एक सिंगल वेव का सिंगल ऑसिलेशन में कितना टाइम होता है। तो बेसिक बेसिक बातें हैं, इन्हीं के ऊपर सारी बातें होगी। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के नोट को फोड़ेंगे। ऐसे जम के ब्लैंक पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। बाय बाय, लव यू।